आज का वीडियो इसमें डेडिकेटेड है कि मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड में 8/28 कैसे लाया जाए। गेट 2026 आने वाला है एंड IIT गुवाहाटी ये पेपर कराने वाले हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि IIT गुवाहाटी के हिसाब से हम क्या करें कि ये 28/28 मिले, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि गेट में अच्छा परफॉर्म करे, अगर आपने चाहते हैं कि गेट में टॉप रैंक लेके आए, टॉप रैंक का मतलब यार 1 नहीं होता है, टॉप रैंक का मतलब होता है आउट 100 के अंदर भी आपका रैंक आता है, मतलब 2 डिजिट तक भी आपका रैंक आ जाता है गेट में, तो आप देश का बहुत ही क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री हो। मतलब ये 2 डिजिट रैंक लाना ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और अगर किसी बच्चे का 2 डिजिट का रैंक आ जाता है गेट एग्जाम में तो उसको सारा दुनिया रिकॉग्नाइज करता है, सारे PSU रिकॉग्नाइज करता है, सारे IITs NITs जहां जाओगे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन उसके लिए इस 28 का बहुत बड़ा रोल होता है। मैथ और FT एक ऐसा 2 सब्जेक्ट है जो पूरा गेम चेंज कर देता है। बाकी जो पार्ट है उसमें उतना स्कोरिंग भी नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्कोर करना है, तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो उसका लिमिट के बाहर चला जाता है। बट मैथ और FT में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन किया तो आपको 28 का 28 मिल जाएगा मैक्सिमम। अगर आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, ब्लंडर मिस्टेक हुआ, तो एक क्वेश्चन का मिस्टेक हम मान सकते हैं, नहीं तो जनरली जो बच्चे टॉप करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स खींच लेता है। अब कैसे? सवाल यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम थ्योरी पढ़ाने आए हैं, प्रैक्टिकली कैसे किया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गेट 2026 में जो सब्जेक्ट का डिवीज़न है, अगर आप सब्जेक्ट का देखेंगे, सब्जेक्ट का डिवीज़न है तो उसमें देखेंगे कि प्रोडक्शन आपका सबसे ऊपर में आता है, सेकंड में आता है एप्टीट्यूड, थर्ड में आता है मैथमेटिक्स। इसमें पहले 15 मार्क्स आता था, आज के ज़माने में गारंटेड कर दिया गया 13 मार्क्स ही आएगा। एप्टीट्यूड का गारंटेड कर दिया गया 15 मार्क्स ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट में चेंजेस होता है, 16 to 19 जैसे है, 9% से 8% हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्लूइड में 11 to 9% हुआ है, सोम में 10 to 8% हुआ है, आपका इंडस्ट्रियल में 5 to 6% हुआ है, थर्मल में 8% to 4% हुआ है। मतलब ऐसे देख सकते हैं कि 4%, 5%, 8%, मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज हमने 4 से 8 के बीच में मान सकता है। हीट ट्रांसफर 2% से 5% के बीच में रहता है। आपका मशीन डिजाइन आपका 4 से 5%, 6% रहता है। आपका इंजीनियरिंग मैकेनिज्म 0 से 5% के बीच में रहता है। ऐसे RSF का 0 से 4% के बीच में रहता है। पावर प्लांट मतलब ये आप देख रहे हैं 0 से आपका 4% के बीच में रहता है। IC इंजन आपका 1 से 2% होता है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपका 1% ही दिख रहा है। तो इस तरह से अगर हमने देखे कि भाई तुमको अगर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रोडक्शन छोड़ने के बाद इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें पहले फोकस करे, देखो अगर तुमको 15 आउट ऑफ 15 लाना है तो पूरा तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें फोकस किस में करे, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे, उसमें हमारा 5 स्टार जो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री है वो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें 5 स्टार मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये करना है। नंबर सिस्टम एंड सेट थ्योरी इतना क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब आप मेरे से पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि दुनिया में किस किस टाइप का क्वेश्चन दिया है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या क्या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर एलजेब्रा ये सब जो है आपका एलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, ये सब। टाइम वर्क का हमने 5 स्टार दे रखा है। एन आता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड, इसमें डिडक्शन एंड इंडक्शन, ये आप देख सकते हैं कि इसका 5 स्टार वेटेज है। न्यूमेरिकल रिलेशन आपका रीजनिंग, ये सीटिंग अरेंजमेंट होता है, डायरेक्शन सेंस होता है, क्यूब होता है, डाई होता है, क्यूबॉइड होता है, इसका आपका 5 स्टार दिया गया। सिलोजिज्म में आपका 5 स्टार दिया गया। डेटा इंटरप्रिटेशन भी 5 स्टार है, बट उसका मतलब कम है, इससे कम है, इसलिए 4 देना चाहिए, उसको 4 देना चाहिए। जो स्पेशल एप्टीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ऐसे एक क्वेश्चन आता रहता है जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने लिख के रखा हूँ वो आपका 4 स्टार में जाएगा, जिसमें 5 स्टार नहीं लगाया।
पैटर्न जो 2 and 3 डायमेंशनल का हो जाएगा। वर्बल एप्टीट्यूड में आपका ग्रामर में आता है, ये आपका जो है ध्यान रखिए, ग्रामर में आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, और बाकी सारे आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। रीडिंग कॉम्पिटिशन तो ऐसे भी हो सकता है जो हमने किया। अब आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा आता है प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड, कैलकुलस एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके बाद आता है आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा में, जो मेनली मैट्रिक्स का जो बेसिक मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स आता है। एंड इसमें आप देख सकते हैं कैलकुलस में आपका स्टोक्स थ्योरम, ये सब गॉसियन थ्योरम सब आता है। और जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ मोस्टली है, जैसे फूरियर सीरीज, पार्शियल डेरिवेटिव छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ही आपका 5 स्टार में आता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी थोड़ा सा आता है मैकेनिकल में, बाकी ब्रांच में तो सफिशिएंट आता है। अब सवाल है कि देखो एप्टीट्यूड हो चाहे मैथमेटिक्स हो, इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि गेट एग्जाम में जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है वो 3 मिनट पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 मिनट। कैट जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है उसमें कितना आता है, एक क्वेश्चन 1 मिनट। अब क्या है, पूरा देश जो कॉपी मार रहा है कैट का क्वेश्चन को कॉपी कर करके यहाँ पे गेट में कराता जा रहा है। अब कैट का क्वेश्चन करते जाओगे तो गेट में कैसे होगा सर, गेट में होगा ही नहीं। अब यही चीज है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का जो बुक रहता है, उस मैथमेटिक्स का बुक जो किताब रहता है वो कैसे रहता है ना, मैथमेटिक्स का किताब बनाया गया, जैसे आपका कोई भी मैथमेटिक्स का बुक उठाओ, मैथमेटिक्स का बुक जो बनाया गया वो किसके लिए, कॉलेज एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। अब वही बच्चे पढ़ रहा है भाई, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर मैंने इसको ओपन करता हूं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा सर, आधा घंटे, 10 मिनट। कॉलेज में जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट होता है और मैक्सिमम 30 मिनट होता है। तो एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट से 30 मिनट अलाउड है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आप गेट उखाड़ सकते हो। फिर आपने बोला एमसीक्यू का बुक लेके आया हूं, उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट, आधा मिनट में खत्म हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इसमें था कि कैसे कौन सा मटेरियल पढ़ा जाए, जिसके कारण तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो लास्ट ईयर का जो क्लास है, उस लास्ट ईयर का क्लास का मुझे 3285 स्लाइड है। एक्चुअली एक अगर हम इसको टाइप करते हैं, इस स्लाइड देखना ऐसे छोटा सा ही लिखा रहता है, इतना का एक स्लाइड बोलते हैं, ऐसे 10 स्लाइड का जो कंटेंट लिखा रहता है, हमें टाइप करते हैं तो 1 पेज बनता है। अगर किताब फॉर्म में लिखेंगे तो 1 पेज में 10 स्लाइड आ जाता है। जैसे मैंने प्रिंट ही करा तो 9 स्लाइड पर पेज, बट उसके बाद अगर खाली स्पेस को हमने यूटिलाइज करें तो मैंने देखा कि 10 पेज आ जाता है। मतलब आपका मतलब 10 से डिवाइड करें 3 to 8, मतलब 328 पेज का ये मटेरियल बनेगा अगर हमने टाइप कर देंगे। तो आपको पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो भी आप इंजीनियरिंग किया उस इंजीनियरिंग में, जो भी इंजीनियरिंग किया उस इंजीनियरिंग में, जैसे मतलब कब जाना है 200 नंबर पेज, ठीक है, मैंने बोला 2000 नंबर पेज में चले जाओ, तो आपका जहां भी जाना चाहते हो तो वहां पे आपको पहुंचा देगा। अब क्या होता है कि जैसे आपने बोला हम प्रोबेबिलिटी का बात करें, प्रोबेबिलिटी का, तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन हम करा रहा है किसके लिए आया था, गेट 2020 केमिकल में आया था, ठीक है, लेक्चर नंबर 66 का है। इसका हमने डिस्क्रिप्शन किया, फिर उसके बाद हमने बहुत सारे चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया, बहुत सारे जुगाड़ ऐसे किया। करने के बाद हमने चला गया कि ये कौन सा था, गेट 2008 PI में आया था। उसके बाद कौन सा है ना, उसके बाद आप देख सकता है कि कौन सा ऐसे जो क्लास है, आप देख सकता है कि ऐसे दुनिया भर का जितना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 2012 में आया था। और सर क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि जो तुमको 3285 स्लाइड का मटेरियल दिखा रहा हूँ, इस मटेरियल कंटेंस ऑल मतलब सारे ब्रांच का गेट का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल का भी है, मैकेनिकल का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, कंप्यूटर साइंस का जितना सिलेबस में उतना है, इलेक्ट्रिकल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, PI का भी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का भी। मतलब आप देख सकता है कि जितना जितना ब्रांच होता है, सारा ब्रांच का क्वेश्चन, चाहे मैकेनिकल का हो, ऐसा नहीं देखो आपने सिर्फ बोला सिर्फ मैकेनिकल का मैं हूं तो मैकेनिकल का पढ़ के जाऊंगा, सिविल का हूं मैं सिविल का पढ़ के जाऊंगा, ये तो सिविल का है तो सिविल का पढ़ के जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा। और आप अगर किताब पढ़ेंगे, जो आपका बुक है वो कॉलेज एग्जाम के लिए होता है, वो आपका गेट का कवर नहीं करेगा। ये आपका PI ब्रांच का है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है। आप देख सकता है कि जैसे एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट से आज तक इस धरती में गेट एग्जाम में चाहे ब्रांच कोई भी हो, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आया,
एक के बाद एक इजी टू डिफिकल्ट इस तरह से अरेंज किया हुआ है। सेम तरीका से हमने एप्टीट्यूड भी अरेंज करके रखा है। जैसे आप मैथमेटिक्स देख रहे हो, ऐसे सेम तरीका से मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड दोनों हमने सेम तरीका से अरेंज करके रखा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जो भी ब्रांच आप देख सकते हैं, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, मैकेनिकल का भी है, एक्सी का भी है, जहां पे आपका एक्सी आ जाएगा, एक्सी का भी है। तो अलग अलग ब्रांच का बट वो टॉपिक वही है, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का। तो ये जो चीज हमने दिखा रहा है आपको कि ऐसे हम क्लास में पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो एंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। आज तक इस धरती में जैसे कॉन्सेप्ट बनाया गया, कॉन्सेप्ट तैयार किया गया, आज तक इस धरती में जितना भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग होता है, और उसके बाद मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन भी है, और आपका जो जहां पे जरूरत पड़ता है समझाने के लिए एग्जाम्पल्स भी है, मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन भी है, सारे जैसे हमने पढ़ाते रहता है समझाने के लिए, हमने जो जो जरूरत पड़ेगा वो हम यूज करते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ो, और ये दुनिया में जितना क्वेश्चन आए हैं, अगर उसका जो कॉन्सेप्ट है उसका क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ पे कराएंगे, एंड वो भी इजी टू डिफिकल्ट, और किसी भी ब्रांच का क्वेश्चन कराएंगे। तो ये क्या होता है, दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट। आप बोलता है सर मैंने एक टीचर से पढ़ा हूं और उसमें क्या हुआ, पढ़ा तो बहुत कुछ दिया लेकिन वो कंप्लीट भी नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है। बोला किसी से पढ़ा हूं, उसने क्या किया, एक सब्जेक्ट का 50,000 क्वेश्चन दे दिया। अब आप क्या डूएबल भी तो होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आप किसी भी ब्रांच का हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, जो भी ब्रांच का हो, मैकेनिकल का हो, पीआई का हो, एक्सी का हो, जो भी ब्रांच का आप स्टूडेंट हो, आप क्या कर सकता है कि ये जो पढ़ाई करे इसमें सब कुछ आपको मिल गया। जितना भी धरती का चीज कॉन्सेप्ट चाहिए था वो मिल गया, जितना भी पट कितना पेज में ना 3285 स्लाइड है, तो उसका हमने पेज में कन्वर्ट करे 328 पेज में ये हो जाएगा। तो 328 पेज एक बार पढ़ना, उसको रिवीजन करना, ये पॉसिबल है नहीं है, और ये कंप्लीट है, ये सफिशिएंट है। इसके अंदर क्वेश्चन भी, इसके अंदर आंसर भी, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी, इसके अंदर सब कुछ है। तो सब कुछ मिला के 328 पेज है, और इतना ही पढ़ना है, इतना ही रिवीजन करना है। तो ये करना पॉसिबल है, फिजिबल है, ये सब नो। बाकी जो है दो टाइप का चीज मार्केट में चलता है। एक चलता है कि टीचर पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स, आपको बोलेगा पीआईक्यू कर लेना, आपने सिर्फ अपना ब्रांच जो मैकेनिकल है मैकेनिकल का कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कर रहा है। तो आप देखो कितना जो आधार ब्रांच का क्वेश्चन है वो कितना हाई क्वांटिटी का है, तो सारे करना चाहिए ना, तभी तो जाके आपका दिमाग खुलेगा। एक कॉन्सेप्ट को यूज करके जितना क्वेश्चन हम करा रहा है, तो वो सारे ऑल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आज तक गेट में आ चुका है। 3 मिनट करके क्वेश्चन का टाइम लगता है, तो ये आपका गेट का 3 मिनट लगाने वाला क्वेश्चन है। तो मतलब क्या हो गया, तुम ना तो एप्टीट्यूड वाले छोटे क्वेश्चन में फंस रहे हो, ना तो आपका बड़े क्वेश्चन में फंस रहे हो, ना तो आप जो पीवाईक्यू का जो बात होता है। तो सर ऐसे बाकी लोग क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन किसी पास करेक्ट नहीं है। मार्केट में सबसे बड़ा दिक्कत होता है पीवाईक्यू का सॉल्यूशन किसी के पास करेक्ट नहीं है। जैसे मैंने जब मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया, तो मैंने सारे एक्सी का क्वेश्चन, एक्सी एक ब्रांच है, उसका सारे जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व करके इसमें इंक्लूड कर दिया। उसके बाद अगले साल से सारा टीचर पढ़ने लग गया एक्सी ठीक है, सारे टीचर पढ़ने लग गए एक्सी। क्यों ना, सबको पता चल गया मंडल का पास सॉल्यूशन आ गया। तो मंडल का सॉल्यूशन मतलब वो सारे ऑथेंटिक होता है, तो चलो इसको कॉपी करो और हम पढ़ाने लग जाए। तो ये चीज जो हो रहा है, बट सिर्फ एक्सी पढ़ाने से एक्सी नहीं उखाड़ सकते ना, इसमें सिर्फ एक्सी पढ़ने से एक्सी नहीं उखाड़ सकते। आप सिर्फ सिविल का क्वेश्चन सॉल्व कर सिविल नहीं उखाड़ सकते। तो तुमको मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है तो तुमको ये पूरा के पूरा चीज पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट एंड दैट इज डूएबल। तो इसलिए आपको करना है, अगर ये क्लास मेरा करना है, अभी मेरा क्लास चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकता है मेरा बैच, एंड डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकता है। मैं सजेस्ट करता हूं हर बच्चे को कि आप ज्वाइन करें। जैसे आप जाके अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, अभी 8,000 कुछ 8,400 कुछ पैसा है। ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, टुमारो आपका एग्जाम, टुमारो मतलब आज कौन सा डेट है, 9 है, कल 10 है। तो इस टुमारो मतलब जैसे आप वीडियो देखोगे परसों, तो उसके बाद नहीं, ये आज वीडियो जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ इसके बाद आता है कि ऐसे मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है। तो क्या करना है, एक QR कोड को स्कैन करना है, उसमें बाय डिफॉल्ट खुसरो कोड आएगा, आपको सिलेक्ट करना है कि 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ। जैसे कोई बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, वो लोग 30 मंथ देंगे, थर्ड ईयर में पढ़ रहा है 24 मंथ,
और अगर आपने थर्ड ईयर का मिडिल में हो तो आपका 18 मंथ, अगर फोर्थ ईयर में 12 मंथ, और अगर आपने इसी बार गेट देना चाहते हो, पास आउट हो तो आपके 6 मंथ। ये सिलेक्ट करने के बाद आप बोलोगे पेमेंट करना चाहता हूँ। पेमेंट करने के लिए जब तक क्लिक टू पे नहीं करोगे, क्लिक ऑन पे जब तक नहीं करोगे तब तक ये डिस्काउंट नहीं लगाएगा। तो डिस्काउंट तभी लगेगा जब आपने पे करने जाओगे। जैसे ही जाएगा आप देखोगे कि आपको पहले मांगना था 50,000 और आपने देखा जब से क्लिक टू पे किया उसमें जाके कितना पैसा आ जाएगा, 50,000 से घट के हो गया 8,000। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो वो देखना पड़ता है कि कौन सा डेट में कितना चल रहा है। तो जिस टाइम में आप इसको QR कोड स्कैन करोगे उसी दिन का मैक्सिमम डिस्काउंट वाला ऑफर आपको मिल जाएगा। ये सबसे खतरनाक जुगाड़ बना हुआ है। आपको ऐसे ढूंढना नहीं है, आप एक QR कोड स्कैन करें, उसके बाद सिलेक्ट करें डेट, और उसके बाद ऐसे क्लिक टू पे करें। पे तब होगा नहीं, जस्ट क्लिक टू पे मतलब प्रोसीड टू पे, बेसिकली प्रोसीड टू पे। तो पे करने जब जाओगे तुरंत आपका पैसा घट के उस दिन का जो मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है वो आपको तुरंत मिल जाएगा और मेरा खुश रहो कोड उसमें एक्टिवेट हो जाएगा। और आप अगर देखना चाहता है कि नहीं मुझे कॉन्टैक्ट करना है, तो ये आपका नंबर है, ये नंबर सेव करो, इसमें व्हाट्सएप कर दो, आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, हमेशा इसमें क्वेश्चन हमारा चलता रहता है। क्वेश्चन मतलब अगर टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करेंगे, क्विज हमेशा चलता जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है बच्चे का। इसमें इसरो, अगर इसरो का अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं कि एग्जाम कब होगा, तो वो एग्जाम जैसे वो लोग बोलेंगे 15 दिन बाद होगा, 1 महीना बाद होगा, तो इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये सारे ना हमारा बहुत सारे बैच चलता रहता है, बहुत सारे बैच है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आप सिर्फ एक QR कोड से ज्वाइन करो, उसके बाद अगर आइकॉनिक लोगे तो आपको मेंटरशिप मिलेगा, अगर प्लस लोगे तो मेंटरशिप नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे प्लस एंड आइकॉनिक जो है ये यूज़ करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द QR कोड, एंड मैं आपको और एक QR कोड यहाँ पे वीडियो के ऊपर में दे देता हूँ, सो दैट आपको स्कैन करने में दिक्कत ना हो। दिस इज द QR कोड जो आपको स्कैन करना है। और सर आपने लास्ट में प्रचार में आ गया, प्रचार में इसलिए आ गया कि जब आपने ये एक्टिवेट करोगे जैसे आपने किया, तो उसके बाद आपको मैं एक ऐसे स्टडी मटेरियल दूंगा। ये होता है मेरा स्प्रेडशीट। इसमें आपका क्या होगा, मैंने 17 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, 17 सब्जेक्ट, उसका कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट उसके लिए वो सब्सक्रिप्शन चाहिए। वो QR कोड दिख रहा है, इसमें जो भी सब्जेक्ट आप क्लिक करेंगे, जैसे मुझे बोला आपको पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जैसे हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में क्लिक किया तो आपको सीधा लेके जाएगा। इसके बाद ये है लेक्चर का नेम, एंड ये है उस लेक्चर में क्या पढ़ाया हूँ। आप चाहे लेक्चर का नेम में क्लिक करें, चाहे जो पढ़ा हूँ उसमें क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपका क्लास खुल जाएगा। मतलब खुला नहीं, क्योंकि ये जो आपका लॉगिन चाहिए, मतलब आपको इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन चाहिए। एक QR कोड जो सामने दिख रहा है उसमें आप सब्सक्रिप्शन लें, एंड जैसे आप उसमें सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके बाद आपको आ जाएगा दिस, ये सब्सक्रिप्शन, उसको वो QR कोड को स्कैन करके लो, एंड उसके बाद जाके ये बोला सर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट क्या, नहीं मैंने क्या बोला 17 सब्जेक्ट, गेट में 15 सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आपका रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स, ये आपका IAS एंड बाकी PSU एग्जाम में आता है। ये दोनों सब्जेक्ट गेट में नहीं है, तो 15 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और उसके लिए दिस, तो क्या एप्टीट्यूड भी होगा, यहाँ एप्टीट्यूड भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा। तो जैसे एप्टीट्यूड रीजनिंग जाओगे तो आपका सीधा एप्टीट्यूड का क्लास में पहुंचा देगा। अगर आपने मैथमेटिक्स का क्लास में जाओगे तो मैथमेटिक्स का डायरेक्ट मैथमेटिक्स का क्लास में पहुंचा देगा। मतलब आप देख सकता है कि जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं वो इतना सिस्टमेटिक तरीका से बनाए हुए हैं। और इससे आपको जब एक दिखा रहा था जो मटेरियल, वो है मेरा क्लास का हैंड्स आउट, तो वो भी आपको मिलेगा। अब सोचो कि इतना ऑर्गेनाइज तरीका से सब कुछ आपको मिलेगा कि आप कम से कम टाइम में पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज से अगर आप लग जाएंगे तो मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर में ये चीज़ करना पॉसिबल है कि 28 आउट ऑफ 28 जो आपका मैं बात कर रहा था वहाँ से वापस आता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है 28 आउट ऑफ 28। तो इसके लिए अगर गेट 2026 में आप ये चाहते हैं कि 28 आउट ऑफ 28, तो इसके लिए दिस इज द QR कोड, उसमें स्कैन करें और ज्वाइन करें। मैथ भी मैं पढ़ाऊँगा, एप्टी भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और वो जो दिखाया था मैथमेटिक्स का, आप देख रहे दुनिया में आप किसी से पढ़े हो ऐसे 100% कवरेज किसी का नहीं है ये देश में, और मेरा क्लास छोड़ के और देश में किसी के पास नहीं है, ये पहले ध्यान रखे, ठीक है। और वो पहली बार मैंने बनाया हूँ और पहली बार जो है सारे बच्चों को पता चला, तो इसलिए आपको अगर करना है तो उसमें ज्वाइन करें, खुश रहे। सरकारी नौकरी क्या होता है, जिसको एक बार मिला है उसको पूछो, जिंदगी बदल जाता है। मतलब जो आपका आज तक बेइज्जती हो रहा था, उस बेइज्जती से मिडिल क्लास को बचाने के लिए एक ही होता है, दैट इज सरकारी नौकरी। एंड इंजीनियर जो हमारा
पूरा इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हो, आप 300 डिफरेंट एग्जाम दे सकते हो। कितना 300 डिफरेंट एग्जाम दे सकते हो जो सरकारी नौकरी आपको मिलेगा। तो और इसलिए सरकारी नौकरी के लिए नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए ऐसे 300 एग्जाम है, 300 डिफरेंट एग्जाम है जो आपका सरकारी नौकरी दिला सकता है। मैंने 312 तक गया हूँ, मतलब इतना नाम हो सकता है, बट एक साल में 300 नहीं आएगा, एक साल में मैक्सिमम 50 एग्जाम आएगा। मतलब क्यों सर? हर साल हर रिक्रूटमेंट नहीं होता है। तो जो बड़े बड़े रिक्रूटमेंट है वो हर साल होता है, जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, ये बार्क हो गया, ऐसे इसका मोस्टली हर साल होता है। बट जो छोटे मोटे एग्जाम होता है उसमें कम ही नंबर होता है सीट, तो उसका वैकेंसी अगर 2-3 साल में एक्यूमुलेट होगा तब जाकर वो लोग रिक्रूटमेंट का ड्राइव स्टार्ट करते हैं। इसलिए एक साल में 50 एग्जाम दोगे सरकारी, क्या क्वालिफाई नहीं कर सकते? और ऐसे मटेरियल अगर मिल जाए जिसमें सब कुछ है, तो इसलिए अगर मैथ एंड एप्टी में आपका ईयर मार्क्स लाना है तो मंडल का एक क्लास ज्वाइन करना है। एंड अभी मैथमेटिक्स का लाइव क्लास भी चल रहा है और रिकॉर्डेड तो है ही, लाइव क्लास भी चल रहा है, फिर एप्टी भी होगा, तो अभी ज्वाइन करें। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।